यहाँ क्लॉज नंबर बताया है 4.1.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो प्लानिंग करते हैं वो कौन करते हैं? टॉप मैनेजमेंट, लीडर्स करते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द प्लानिंग ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट एज वेल एज द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। तो टॉप मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, डिपार्टमेंटल वाइज क्या केपीआई बना के देना है, उस केपीआई को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज देना है। ठीक है। अब मान लो आपको रिसोर्सेज चाहिए, कस्टमर आपको रिजेक्शन को कम करने के लिए आपको सेंसर लगवाने हैं मशीनों पे, या कुछ काइजन पोकायोके करना है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट, तो उसके लिए आपको कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉस्ट को कौन अप्रूवल करेगा? टॉप मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट में क्या क्या रिस्क आ सकता है, रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जो आप प्रिवेंटिव एक्शन लोगे उसमें कुछ खर्चे वाली बात हो सकती है। आपको मान लो कोई एडिशनल कोई टेस्टिंग मशीन खरीदनी है या कोई पोकायोके के फॉर्म में सेंसर लगवाना है। ठीक है। तो ऐसा कोई सी रिक्वायरमेंट है तो टॉप मैनेजमेंट के अकाउंट में वो जाता है, टॉप मैनेजमेंट इसका अप्रूवल देगा। पॉइंट नंबर बी, द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज मेंटेन व्हेन चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो जो भी प्लान किया है टॉप मैनेजमेंट ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड और इस API Q1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ चेंजेस अगर आता है उनकी प्लानिंग में, जैसे मान लो API Q1 का जो 9th एडिशन है वो चेंज हो गया है, अब API Q1 का 10th एडिशन आ गया है, तो ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है API Q1 9th एडिशन को API Q1 10th एडिशन में ट्रांजिशन कराना। ठीक है। अगर वो आप लोग ने नहीं किया, चेंजेस ट्रांजिशन नहीं कराया है, तो क्या होगा? आपका जो सर्टिफिकेट है 9th एडिशन वाला वो आपका ऑब्सलीट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको API का ऑडिट कराना पड़ेगा नए सिरे से API Q1 10th एडिशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई चेंजेस है या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चेंजेस है, उन चेंजेस पे काम भी करना है। और चेंजेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं वो डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपडेट करने हैं। जैसे अब अभी जो सारे डॉक्यूमेंट जो अपडेट हो रहे हैं API Q1 10th एडिशन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो API Q1 10th एडिशन में बताया है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव 4.2.3, यहाँ मैनेजमेंट को रखना, MR को रखना मैंडेटरी है। MR का मेन काम होता है और जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराना। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? द सेट ऑफ फॉर्मेट प्रोसीजर्स SOPs टू कैरिड आउट ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द स्टैंडर्ड। तो हर एक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए एज पर द API Q1 10th एडिशन। तो ये सारे काम MR के होते हैं। MR क्या काम करके देगा? टॉप मैनेजमेंट हैज़ अपॉइंटेड ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दैट इंक्लूड, क्या क्या काम रहेगा उसका? इंश्योरिंग दैट प्रोसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर एस्टेब्लिश्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन। तो उसका काम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना ऑर्गेनाइजेशन में एज पर द API Q1 10th एडिशन। रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। MR मैनेजमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। ठीक है। API क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में का अधेरेंस हो रहा है क्या नहीं हो रहा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है, सभी डिपार्टमेंट में स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, कहीं पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है किसी डिपार्टमेंट में, तो सारी इन्फॉर्मेशन MR टॉप मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करता है। पॉइंट नंबर C, इंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। तो MR का काम है जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना एज पर द API Q1 10th एडिशन, और इससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उन सब के बारे में समझाना। और प्रोसेस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो भी MR प्रोवाइड करवाता है।
तो कंपनी में जब एमआर रखा जाता है उसको यही कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, क्या इसको स्टैंडर्ड की नॉलेज है या नहीं है, क्या ये जिस स्टैंडर्ड के लिए हम उसको रख रहे हैं उससे ये सर्टिफाइड है या नहीं है, इसने पहले कभी ऑडिट वगैरह करवाया है कि नहीं करवाया, इसने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है कि नहीं ले रखी। तो ये सारी चीज़ें एमआर के लिए देखी जाती हैं। एमआर एक विंडो पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो थर्ड पार्टी से ऑडिट होता है तो एमआर हैंडल करेगा, कस्टमर से ऑडिट होता है तो एमआर हैंडल करेगा विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंसर्न टीम। जो भी आपके कंसर्न जो टीम है कंपनी के अंदर, उन सबके साथ में एमआर अपना रोल प्ले करेगा ऑडिट के लिए। ठीक है, तो ये था आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज नंबर 4.2.3।